मिलेगा खरा सोना। जी हां, अगर सरकार के दाव पर यकीन करें तो आने वाले दिनों में सोने की क्वालिटी को लेकर शायद आपकी जो शिकायत हमेशा रहती है वो कम हो जाए। आपको बताएं कि सरकार की कोशिश देश में बिकने वाले 10 ग्राम के ऊपर के सोने के सारे गहने को एक अलग पहचान देने की है। इस पहचान से तय होगी सोने की क्वालिटी। लेकिन भारत जैसे ज्वेलरी के बड़े बाजार में सरकार की कोशिश कितनी सफल होगी, ये जानने के लिए लेकर आए हैं हमारी ये खास पेशकश। सरकार हर ज्वेलरी को अलग पहचान देने के लिए पूरी तरह से जुट गई है। शायद इसी वजह से हॉलमार्किंग फीस में भी भारी कटौती का फैसला लिया गया है। क्या है पूरा मामला, आप खुद सुनिए कंज्यूमर्स अफेयर्स मंत्री केवी थॉमस का ये बयान। Jewelry is one of the area we get a lot of complaints. So we have decided that there should be hallmarking, and this hallmarking should be by a unique identification number. Second, when we go for hallmarking, except the metro cities, the medium towns, the small towns, jewelers have a complaint. They are small people, and they said this you should not have a huge charge on us, so we have reduced it considerably. We have reduced. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार इसे लागू कैसे करेगी। अब तक हॉलमार्किंग का नेटवर्क ही पूरे देश में नहीं बन सका है, ऊपर से अब ये यूनिक आईडी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के डायरेक्टर जनरल सुनील सोनी, बॉम्बे ज्वेलर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट कुमार जैन और पोपली ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपली जुड़ चुके हैं। साथ ही सीएनबीसी आवाज के दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय भी हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है और शुक्रिया इस पेशकश में हमारे साथ शामिल होने के लिए। लक्ष्मण, सबसे पहले आपको ही यहाँ पर लाना चाहूंगी। सरकार का ये कदम जो है वो है तो बहुत ही प्रो कंज्यूमर, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि देश में हॉलमार्किंग की स्थिति क्या है, सबसे पहले ये, और अब सरकार को इस नए एडिशन की क्या जरूरत पड़ी। देखिए, हॉलमार्किंग की स्थिति यह है कि सरकार, खासतौर से कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय जो नोडल मिनिस्ट्री है इसको लेकर के, और इसके लिए जो एजेंसी है सरकार की ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, इन दोनों ने काफ़ी दिनों से कोशिश की है। कोशिश इस बात की रही है कि हॉलमार्किंग और खासतौर से आगे चल के ज्वेलरी पर काफ़ी फोकस रहा है कि ज्वेलरी में हॉलमार्किंग को बढ़ावा दिया जाए। पिछले दिनों चर्चा ये भी चली थी कि हॉलमार्किंग को ज्वेलरी सेक्टर के लिए कंपलसरी कर दिया जाए, यानी हर ज्वेलर्स को हॉलमार्क वाली ही ज्वेलरी बेचनी वो भी जरूरी किया जाए। लेकिन ये तमाम कोशिशें 100% कह सकते हैं रंग नहीं ला पाई। इसके पीछे दो बड़ी वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि ये हॉलमार्किंग को हर छोटे बड़े शहर तक फैलाने की जिम्मेदारी जिस BIS के पास था, BIS का नेटवर्क उतना बड़ा नहीं रहा, ना तो मैन पावर उतना था, और साथ ही साथ जो ज्वेलर्स थे उनके अंदर भी एक झिझक थी कि हम कैसे हॉलमार्किंग कराएंगे, फीस ज्यादा है, प्रक्रिया लंबी है, क्योंकि ज्वेलरी का कारोबार काफी परंपरागत रहा है। तो लिहाजा हॉलमार्किंग की जो कोशिश थी वो बहुत हद तक सफल नहीं हो पाई। छोटे मझोले शहरों में ग्राहक को जागरूक करने की कोशिश की गई, वहां भी कई बार शिकायतें ये आती रही कि हॉलमार्किंग होता भी है, हॉलमार्किंग उस पर लिखा रहता है, लेकिन कई बार शुद्धता की गारंटी नहीं रहती है। तो अब जो सरकार ने यह फैसला लिया है कि हर ज्वेलरी के यूनिक आईडी दी जाएगी, सैद्धांतिक तौर पर देखें तो ये काफी अहम फैसला है, काफी कारगर साबित होगा अगर ये पूरी तरह से अमल में आता है तो। बिल्कुल। राजीव, आपको मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि आप मुंबई के एक बहुत बड़े ज्वेलर हैं। मंत्री जी का ये कहना है कि काफी शिकायतें उनके पास आ रही थी, आपका रिएक्शन क्या है? आपके हिसाब से सरकार का यह कदम कैसा है? जैसे आपने कहा ये प्रो कंज्यूमर कदम है, नो डाउट अबाउट इट, बट कोई भी कदम लागू होने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसकी लॉजिस्टिक प्लान या सेटअप क्या है। ये जब तक हम प्रक्रिया अफर्मेटिव नहीं कर सके, हम इसे लागू करना इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल इन द कंट्री। जैसे आपने कहा BIS हॉलमार्किंग हमने लॉन्च की थी 2000 में, अब 13 इयर्स क्रॉस हो चुके हैं। वी आर द 14th ईयर एंड स्टिल स्ट्रगलिंग कि ये कैसे लागू किया जाए ऑल ओवर द कंट्री। तो अब ये न्यू एक सब्जेक्ट जो आ गई है 9 डिजिट नंबर की, इसे लागू कैसे किया जाएगा वो हमें पहले समझना होगा। बिल्कुल, वेरी ट्रू। और यही एक बड़ा सवाल है कि लागू कैसे करेंगे, जिस तरह से राजीव ने भी बताया। सुनील जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी अब, क्योंकि आप ही हमें समझा पाएंगे कि अब इसको लागू कैसे किया जाएगा। लागू करने के लिए जी सुनील जी।
लागू करने के लिए अभी इसकी प्रक्रिया का डिटेल्स वर्कआउट करने पड़ेंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। अभी तो एक पॉलिसी डिसीजन हुआ है कि ऐसे यूनिक नंबर होना चाहिए। इससे पहले हम लोग ज्वेलर्स एसोसिएशन से इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर में डिस्कशन हुई थी। जो डिटेलिंग पोर्शन है उसमें 3 या 4 महीने लगेंगे डेफिनेटली उसके ऊपर में। इसमें एक कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू ये हॉलमार्किंग यूनिक नंबर दे पाएंगे, लोग उसका बेनिफिट उसको देख पाएंगे। और ये करने में हम लोग इसका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि उसके मार्किंग जो हॉलमार्किंग होगी उसमें कौन से मार्क होने चाहिए, वो फिक्स कैसे किए जा सकते हैं। एक रिसर्च प्रोजेक्ट उस पर चल रहा है, अगले हफ्ते रिपोर्ट आने की उसकी उम्मीद है। इसके बाद में एसोसिएशन से भी डिस्कशन एक बार होगा इसके ऊपर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी से डिस्कशन होगा और ये होने के बाद कम से कम 3 या 4 महीने के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू करने की उम्मीद हम कर पाएंगे। तो सुनील जी, मेरा एक्चुअली डाउट कहाँ आ रहा है कि जिस तरह से राजीव जी ने बोला कि हॉल मार्किंग का ही जो प्रोसेस है वो ही ढंग से लागू नहीं हो पाया है, जिस तरह का प्रोसीजर आप सुझा रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, अक्सर हम देखते हैं हमारे देश में जो प्रोसीजरल काम होते हैं, एक तो उनमें समय बहुत ज़्यादा लगता है और लोग बचना चाहते हैं, ज़्यादा इन अड़चनों में घुसना नहीं चाहते। आपको नहीं लग रहा थोड़ा फिर टफ होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा इसे लागू करना? मेरा ख्याल तो नहीं, क्योंकि जो हमने डिस्कशन जो हॉलमार्किंग एसोसिएशन के लोगों से किया था उनका फीडबैक यही मिला कि अगर आज हॉलमार्किंग में उसके पीछे में श्योरिटी ज़्यादा मिलती है लोगों को कि हॉलमार्क ज्वेलरी ली और क्वालिटी उससे अच्छी है, तो उससे हॉलमार्किंग बिजनेस इंक्रीज होगा, कम नहीं होगा। आज जो एक कम होने का एक रीज़न होता है कि उसके पीछे में जो श्योरिटी मिलनी चाहिए तो मिल नहीं पाती, इसलिए कई लोग हॉलमार्किंग पे इंसिस्ट नहीं करते। आज सदर्न मार्केट में हॉलमार्किंग रफली 60-70% सेल हॉलमार्क ज्वेलरी की होती है, पर नॉर्थ में उतनी ज़्यादा सेल नहीं होती, उसकी नॉर्थ में कम होती है। तो लोगों को उससे विश्वास उतना नहीं है। जैसे विश्वास बढ़ेगा हॉलमार्किंग बिजनेस इंक्रीज होगा, कम नहीं होगा उससे। ओके, और सवाल सबसे बड़ा यही है, क्यों हम आपको बताएं कि देश के दूर दराज और छोटे शहरों में अगर आप देखें हॉलमार्किंग की अवेयरनेस अभी इतनी है नहीं, और ऊपर से छोटे ज्वेलर्स, उनके साथ सरकार कैसे डील करेगी, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और अब मिलेगा खरा सोना। इस खास पेशकश में हमारे साथ BIS के डायरेक्टर सुनील सोनी और मुंबई के 2 ज्वेलर्स राजीव पोपली और कुमार जैन हैं। कुमार जी, आपको इस चर्चा में मैं शामिल करना चाहूंगी। मुंबई के ज़वेरी बाजार में आप बैठते हैं, मुझे ये बताइए कि क्या वाकई में इतनी शिकायतें आती हैं कि सरकार को ये कदम उठाना पड़ रहा है? और आपसे मैं जानना चाहूंगी एज ए ज्वेलर, आपकी इस पर क्या टेक है? जहाँ तक सवाल BIS हॉलमार्क का है, ये अवेयरनेस 100% पढ़े लिखे कस्टमरों में या थोड़े सर्विस क्लास के या मिडिल क्लास के या घरेलू काम करने वाले लोगों में अवेयरनेस आई जरूर है। लेकिन अब सवाल ये है कि लोगों ने लाइसेंस क्यों नहीं लिए? जब 5 साल पहले इसके पहले 2.5 लाख रुपया था इसकी सदस्यता, उसके बाद इन्होंने 20,000 की 25,000 की, मेरे ख्याल से 25 और टैक्स मिला के कुछ 28,000 रुपये थी, और आज 2500 पे आए हैं। तो लोगों को सबसे पहले उन लोगों को ये 2500 रुपए के सदस्य बनाना जरूरी है। उसके बाद में हम प्लान करें कि भाई यूनिक नंबर डालना है। वैसे डायमंड ज्वेलरी में आज भी GIA जब मार्किंग देते हैं उसके साथ सर्टिफिकेट, पेपर, ये वो सब चीजें देते हैं, उससे कंज्यूमर जो रहता है उसका विश्वास बैठता है। तो ये पहले अवेयरनेस हम एक बार हॉलमार्किंग की करें और डोर टू डोर जाके लोगों को इनको सदस्य बनाए हॉलमार्किंग के लिए, और फिर हम प्लान करें यूनिक का कि भी नंबर 10 ग्राम के ऊपर की ज्वेलरी है उस पर यूनिक नंबर डाला जाए, ताकि वो यूनिक नंबर BIS हॉलमार्क में रजिस्टर्ड हो और उससे टैली हो सके और क्वालिटी मिल सके और उसके आम पब्लिक को या आम आदमी को इसका ज़्यादा फायदा हो। कुमार जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो ज्वेलरी खरीदने आते हैं, तो आपको ऐसा लगता है, जो मैं समझ रही हूँ, कि अभी पहले हॉलमार्किंग को समझे, क्योंकि जिस तरह से हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो हैं वो इमोशंस के बेसिस पर ही ज्वेलरी खरीद लेते हैं, तो शायद हॉलमार्किंग और यूनिक आइडेंटिटी जो ये है उनको समझ ही नहीं।
100% लोगों का एक अटूट विश्वास बना हुआ है कि भाई ऐसा माना जाता है कि भाई हमारे फादर कहाँ से सोना लेते थे। तो आने वाली जो जनरेशन है वही सोचती है। अगर वो अपना सोचती है तो नहीं, उनके जो बुजुर्ग रहते हैं घर में वो मना कर देते कि नहीं नहीं भाई हम कहीं और पे जाके इसका विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो आप सोना अगर अपनों को लेना है तो वही शॉप से लेना है जहाँ से हम लेते थे। तो इस तरह से थोड़ी बहुत भी ये जो ट्रेंड जब तक चलेगा, आने वाली जो नई पीढ़ी आएगी, जो आप लोगों की पीढ़ी होगी, उसमें थोड़ा अवेयरनेस आएगी। लेकिन जो हॉल मार्किंग का जो नजरिया है वो ये पूरी अवेयरनेस लोगों में है और अच्छे शोरूमों में आपको हॉल मार्किंग मिलती भी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सवाल है छोटे छोटे ज्वेलर्स का। हिंदुस्तान में करीबन इतने छोटे छोटे ज्वेलर्स बसे हुए हैं कि जो लोग कुछ कारीगर थे वो भी इसमें कन्वर्ट हुए। अब उनको ये अवेयरनेस लाना और हॉल मार्किंग का माल बेचना एक थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन इसको आने से जरूर आम पब्लिक का फायदा जरूर होगा। बिल्कुल फायदा तो होगा, लेकिन क्वेश्चन यही है कि वो लागू कब होगा, कैसे होगा। सुनील जी, आप मुझे बताइए कि हॉल मार्किंग को लेकर सबकी यही राय बन रही है कि अवेयरनेस पूरे देश में नहीं हो सकी है। छोटे शहरों की अगर आप बात करें, गांव की अगर आप बात करें, वहां पर आप अपना नेटवर्क क्यों नहीं बढ़ा पाए हैं? काफी कम नेटवर्क वहां पर लग रहा है हॉल मार्किंग का, क्या वजह है इसकी? आपकी बात सही है। और वही जो 2 डिसीजन जो अभी हुए ब्यूरो की मीटिंग में, एक डिसीजन यह था कि हॉल मार्किंग की जो लाइसेंस ज्वेलर्स की जो फीस है छोटे शहरों में उसको घटा दी जाए। अभी तक ये फीस आपके पूरे देश भर में बड़े शहरों या छोटे शहरों एक ही तरह की फीस थी, 25,000 या 20,000 की फीस थी। अब छोटे शहर जो 3 लाख से कम पॉपुलेशन है, वहाँ की फीस हमने 20,000 से घटा के 2,500 कर दिए 3 साल के लिए। और 3 साल का जो लाइसेंस लेता है उसको 1 साल का 1,000 रुपये से कम से लाइसेंस मिल जाएगा नई स्कीम के तहत। और जो थोड़े बड़े शहर हैं 3 से 10 लाख की पॉपुलेशन वाले, उसे 5,000 रुपये 3 साल की लाइसेंस उसको मिल जाएगा। इससे जो उनका जो हिचक थी लाइसेंस देने के लिए, उनका टर्नओवर कम होता था, जो टोटल लाइसेंस का खर्चा ज़्यादा पड़ता था, उनका रेजिस्टेंस उससे कम होना शुरू हो जाएगा। तो लाइसेंस वाले ज्वेलर्स की संख्या बढ़ेगी और हॉल मार्किंग की क्वालिटी इंप्रूव होने से दोनों का कंबाइंड फायदा लोगों को मिलेगा। सर, तो ये जो स्कीम है ये ऑलरेडी लागू हो चुकी है? लाइसेंस का स्कीम लागू कल अनाउंस हुई है। अभी इमीडिएटली उसको शुरू करेंगे 1 मार्च से। हॉल मार्किंग की जो नई स्कीम है यूनिक नंबरिंग की, उससे 3-4 महीने लगेंगे इम्प्लीमेंट करने में। और सर, लेकिन बहुत अच्छा कदम है अगर छोटे शहरों में ये फीस घटाई गई है, लेकिन अवेयरनेस का मुद्दा तो फिर भी रहेगा। क्या उस फ्रंट पे कुछ काम या कुछ योजना बना रहे हैं? उससे पब्लिसिटी हमने अभी इंक्रीज की है। अभी हम लोग मेरे ख्याल से दूरदर्शन पे और साथ विविध भारत पे और न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। कंज्यूमर अवेयरनेस कैंप्स हमारे काफ़ी होते हैं। हर रीजन में हम लोग जाके कंज्यूमर अवेयरनेस कैंप्स कंज्यूमर बॉडीज़ के थ्रू, डायरेक्टली हम बीएस के थ्रू करते हैं और इसमें काफ़ी हम लोग अभी और उसमें एम्फेसिस बढ़ा रहे हैं उसके ऊपर। ओके, हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय को इसमें शामिल करना चाहेंगे। लक्ष्मण, देखिए सोनी साहब, मैं आपसे एक सवाल समझना चाहूँगा, क्योंकि BIS ने काफ़ी दिन से कोशिश करी कि हॉल मार्किंग को ज्वेलरी के लिए ज़रूरी किया जाए, वहाँ पे अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। ये जो स्कीम यूनिक आईडी का नंबर है, इसको आप सफल कर पाएंगे, ये कितना मुमकिन है? क्योंकि ज्वेलर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा छोटे ज्वेलर्स जो परंपरागत ज्वेलर्स हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन होता है। तो इसके लिए क्या आपने कुछ सोचा है, खास रणनीति जो अब तक BIS रणनीति अपनाई है उससे कुछ अलग हटकर रणनीति अपनाई जाए? अभी तो इस पर डिस्कशन, जैसे मैंने बोला, ये तो ये पॉलिसी डिसीजन है, यूनिक नंबर देना है। अभी इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर में डिटेलिंग करनी पड़ेगी डेफिनेटली। सबको इसमें इन्वॉल्व करके डिस्कशन करके तभी इम्प्लीमेंट होगा। और इम्प्लीमेंट करने के पहले सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो बनाना ही पड़ेगा उसमें। तो 2-3 महीने का टाइम डेफिनेटली लगेगा इसके ऊपर में। ये मैं कल से मैं शुरू नहीं कर पाऊंगा उसको, इट विल टेक सम टाइम। सोनी साहब, अगर कंज्यूमर के लिहाज से कहें तो कंज्यूमर के लिहाज से यूनिक आईडी नंबर जो आप 9 डिजिट का जारी करेंगे वो कितना सुविधाजनक होगा? उनके लिए क्या क्या फायदे होंगे? उस 9 डिजिट नंबर से क्या क्या उनको फायदा मिलेगा कंज्यूमर के लिए? क्योंकि हॉल मार्किंग तो अभी भी होती है ज्वेलरी पे आमतौर पे जिनके पास लाइसेंस। उसमें बेसिक जो हमारा प्लान ऐसा है कि कोई भी मोबाइल फोन के ऊपर में अगर आप 9 डिजिट का नंबर एंटर करेंगे, जो आप मोबाइल जो ज्वेलरी के ऊपर नंबर दिया हुआ है, उसको आपकी पूरी हिस्ट्री आपके मोबाइल फोन में मिल जाएगी आपको। और साथ में कार्ड मिलेगा, कार्ड के ऊपर पे पूरी हिस्ट्री लिखी होगी। जैसे आप बोले कि डायमंड ज्वेलरी में होता है, वो उसमें आपके पास QR कोड रहेगा। QR कोड में अगर आप पढ़ पाएंगे तो पूरी हिस्ट्री QR कोड में भी मिल जाएगी। तो दोनों जरिए से
QR कोड के थ्रू या मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप इसमें कितनी प्योरिटी है, हॉलमार्किंग किसने किया था, कौन सी डेट को हुआ था, कौन ज्वेलर मैन्युफैक्चर था, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास में रहेगी। ओके तो यहाँ पर उस लेवल की क्लैरिटी ज़रूर आएगी, कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन राजीव जी एक बात यह है कि इसका रिकॉर्ड रखना पड़ सकता है, किस तरह से फिर आप रिकॉर्ड रख पाएंगे? पहली बात तो ये सिस्टम के बिना इम्प्लीमेंट कर नहीं पाएंगे। जी राजीव जी मेरा सवाल आपसे। फर्स्टली जो हमने स्टार्ट की शुरुआत ये डिस्कशन की, द ऑनरेबल मिनिस्टर ने पर्टिकुलरली ये कहा था कि ये खास ज़रूरत है ऑफ एजुकेशन इन द लोअर सिटीज़ और यू कैन से द अदर रूरल एरियाज, नॉट मेट्रोज एंड सब मेट्रोज। तो वहाँ से ये बात शुरू हुई है जहाँ उनकी कंसर्न थी कि कंप्लेंट्स काफ़ी आ रहे हैं इन दी रूरल एरियाज वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ BIS और द नेटवर्क ऑफ हॉलमार्किंग इज नॉट ऑर्गेनाइज येट। ये अभी लागू जो हो रही है ये मेट्रोज और सब मेट्रोज में हो रही है। सो ये द क्वेश्चन वे वी स्टार्टेड फ्रॉम वाज कि जहाँ जरूरत है वहाँ अभी तक हॉलमार्किंग गई नहीं है, एंड वी हैव स्टार्टेड अ न्यू सब्जेक्ट इन द मेट्रोज एंड सब मेट्रोज। The other part is the managing of the numbers is not a problem for organized retailers. हमारे पास systems in place है, आप हमें नंबर दीजिए, हम सब नंबर सिस्टम में फीड कर सकते हैं। But how is it helping? We have already created a hallmarking system in place. We should have faith in the hallmarking system जो हमने create की है पहले से, and जो hallmarking system पहले से laser engrave करती है ज्वेलरी को to identify to the consumer by the eye itself. We don't need a rocket science system to back it up further ahead. इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये हमारी कंट्री है, 2000 टन कंज्यूम करती है। हमें ऐसे चीज़ करनी चाहिए जो वायबल हो और सस्टेन कर पाए, नॉट टू ऐड अनदर लोड ऑफ बर्डन टू द रिटेलर एंड द कंज्यूमर टू अंडरस्टैंड फर्दर एस्पेक्ट्स। जैसे आपने कहा इमोशन से हटके ये काफ़ी साइंटिफिक सिचुएशन में पहुंच गई है। बिल्कुल राजीव जी, तो मैं बॉटम लाइन जो आपने कहा उसकी ये निकाल रही हूँ कि हॉलमार्क काफ़ी था, अब ये एक ट्रॉफी पॉलिसी की तरह सामने आएगा, फिर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एटलीस्ट जो मेट्रोज और सब मेट्रोज में ग्राहक होंगे उनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट। ओके चलिए, लेकिन आपको यहाँ पर बताएं कि जिस तरह साफ जाहिर हो रहा है दिक्कतें यहाँ पर कुछ हैं जूलर्स की तरफ से, खुद BIS का इस पर क्या रुख हो सकता है ये जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अब मिलेगा खरा सोना। सुनील जी, आपसे मेरा एक सवाल ये है, बहुत ही क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे जानने की, ये जो यूनिक आइडेंटिटी है इसका एक फ़ायदा क्या ये भी हो सकेगा कि फॉर एग्जांपल मेरी कोई ज्वेलरी या मेरा कोई सेट खो गया, क्योंकि ये यूनिक आइडेंटिटी होगा, क्या मैं इसे ट्रेस भी कर पाऊंगी? क्या उस तरीके का भी कोई मेथड या प्रोसीजर है? एक मैं पहले क्लैरिफाई ये कर दूं कि बीच में जो एक क्वेश्चन निकला कि हम कोई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, कोई नया सिस्टम नहीं है। अभी जो हॉलमार्किंग होती है, हॉलमार्किंग के ऊपर में उसके बाद 5 साइंस उसमें फिक्स किए जाते हैं, जो आप जैसे बताया कि उसके लेजर प्रिंटिंग के द्वारा हर पीस पे कोई 5 साइंस फिक्स किए जाते हैं। ये 5 साइन में अभी जो फिक्स होते हैं उसमें थोड़ा चेंज होगा, उसमें एक 9 डिजिट नंबर भी आ जाएगा। ये यूनिक नंबर होगा। फिर आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर ये ज्वेलरी गुम गई इसे ट्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। डेफिनेटली अगर ये नंबर आपके पास आपने कंप्लेंट की और कल किसी को मिलती है तो उससे ट्रेसेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। आपने नंबर जो कंप्लेंट अपना सपोज आपने दाखिल की कि आपकी ये नंबर ज्वेलरी गुम गई थी और कल पुलिस को मिलती है तो आपको ट्रेसेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है आपकी। सुनील सोनी साहब, मेरा भी एक सवाल इससे जुड़ा हुआ ही है कि आपने 9 डिजिट में जो यूनिक आईडी दी उसमें जाहिर तौर पे ये भी रहा कि उसकी क्वालिटी कहाँ है, कितना शुद्ध है, किस कैरेट का सोना इस्तेमाल किया गया है। मान लिया जाए उस 9 डिजिट में जो क्वालिटी दर्ज की गई है वो और जो सोने की जो ज्वेलरी है उसकी क्वालिटी में अंतर आता है, मान लिया घटिया निकलता है वो सोना, तो क्या कुछ ऐसी व्यवस्था आप कर रहे हैं कि उसको रिफंड कर दें या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था करने है गुंजाइश, नियम कुछ बनाया आपने? हाँ, रिफंड करने का अभी जो ऑब्लिगेशन है ज्वेलर्स के ऊपर में और हॉलमार्किंग सेंटर दोनों के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि जो भी उसे घटिया उसने सोना बेचा उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा कंज्यूमर्स को। ये कॉम्पनसेशन जितना उसको घटिया दिया उसका दुगना या तिगना रहेगा।
बस सपोज 100 रुपये से कम वैल्यू निकली तो 200 रुपये का पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी। ये अभी कंडीशंस हम लोग उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें। ऑलराइट, तो यानी कि ये जो पॉलिसी है ये बहुत ही प्रो कंज्यूमर जरूर है, लेकिन सवाल यही है कि कितनी इफेक्टिवली इसको लागू कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने कमेंट्स देने के लिए। आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।